अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी कबाब भी कह सकते हैं, टिक्की भी बोल सकते हैं, इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये दूध और सूजी से बनाए हैं। इसमें कुछ मैंने वेजीज़ भी ऐड की हैं बॉईल करके। तो इतनी महंगाई में बहुत ही कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है। अगर फ्रिज में थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं, कोई भी सब्ज़ियाँ भी इसमें डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अगर ये कबाब आप बनाएंगे ना, तो आप कीमे के और जो शामी कबाब है ना, वो भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो चलें जी, इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 जवे लहसुन के ले लिए थे, जिनको मैंने चॉप्ड कर लिया था। अब 2 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया था और उसमें मैं इसको सौटे कर रही हूँ। यहाँ पे मसालों में मैंने नमक लिया है, गरम मसाला 1/4 चम्मच, अजवाइन 1/4 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा भी 1/4 चम्मच लिया है। इसके अलावा जी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच। सब्जियाँ मैं यहाँ पे 4 यूज़ कर रही हूँ, जिनमें मैंने आलू 1 लिया था बॉयल हुआ हुआ, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। 1 कप इसमें मटर यूज़ कर रही हूँ, 1 कप इसमें बंद गोभी यूज़ कर रही हूँ और जी 1 मीडियम साइज़ की मैंने गाजर ली है। तो देखें, जैसे ही लहसुन थोड़ा सोटे हुआ तो मैंने उसमें तमाम तर जो मसाले थे वो ऐड कर दिए। और अब मैंने यहाँ पे लिया था आधा कप सूजी का, और इसको मैं इसके साथ मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। सूजी को मैंने थोड़ी देर भूना, 2 से 3 मिनट। जब खुशबू आने लग गई सूजी की, कच्चापन दूर हो गया, फिर मैंने डाल दिए इसमें 1 गिलास के करीब दूध। और अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और अब मैं इसमें तमाम तर जो बॉईल की हुई सब्जियां हैं ना, वो ऐड कर दूंगी। गाजरें मैंने कच्ची यूज़ की हैं, बंद गोभी भी कच्ची यूज़ की है, आलू और मटरों को मैंने बॉईल कर लिया था। अब इन तमाम तर सब्जियों को अच्छे से मैं इसी मिक्सचर में भून लूँगी मसाले में, और इसका एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे कबाब का। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनते हैं। आप इसमें वेजीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है ये। आप इसमें पालक ऐड कर सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, बंद गोभी को भी बॉईल करके तो उसको मैश करके वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप इसमें कौन कौन सी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था, और हरी मिर्चें मैंने यूज़ नहीं की थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते। अगर आप बड़ों के लिए भी बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर लें। तो मैंने 1 अदद अंडा ले लिया। उसके बाद ये मिक्सचर हो गया था ठंडा, फिर मैंने कबाब बना लिए और 1 अदद अंडा लेके उसमें मैंने इसको डिप करके अब मैं इसको कर रही हूँ शैलो फ्राई। तो इसको डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। और इनका कलर देखें, इतना ज़बरदस्त इनका कलर आता है, और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। कोई जज नहीं कर सकता। बाज़ बच्चे होते हैं ना, वो सब्ज़ियाँ शौक से नहीं खाते, मदर्स को बहुत परेशानी हो रही होती है। तो आप इसी तरह से कबाब में उनको बना के आप दे सकते हैं। और वैसे आप डिनर में बना सकते हैं, इन कबाब को लंच में बना सकते हैं, रायते के साथ आप सर्व करें। अगर कोई मेहमान वगैरह आ रहा है तो एज अ साइड डिश भी इसको बना सकते हैं, एक वैरायटी के तौर पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा आ गया है। और अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। तमाम तर कबाब को मैंने फ्राई कर लिया था और मैं इसको सर्व कर रही हूँ रायते के साथ। आप लोग भी ज़रूर इसी रेसिपी से बनाइएगा। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों की, बड़ों की, सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये रेसिपी, और सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। इनका टेस्ट इतना लाजवाब होता है। तो अब ये एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप इस रेसिपी को रमज़ानुल मुबारक में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बना के ये कबाब। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।